हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का 2023 का जो है ये सीरीज चलने वाला है सितंबर 12, जिसमें कि इसके जितने भी रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक जीके बनेंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में पूरे मैं फिर से 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और बाकी के जितने भी पार्ट है 1 से लेकर 11 तक का जितने भी पार्ट है आपको कहाँ पर मिलेगा, या तो टेलीग्राम पे आप जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। इसका वीडियो के साथ साथ इसकी फ्री पीडीएफ हर क्लास की हर वीडियो के नीचे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम में, उसका एक नज़र फटाफट यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे देखिए, आपको इस टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको अगर पीडीएफ लेना है तो 7000 करंट अफेयर्स 2023 वाली जो लेटेस्ट अपडेटेड जो पीडीएफ है विद स्टैटिक जीके की 70 रुपये में पीडीएफ मिल रही है। आप ले सकते हैं पेमेंट करके, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इस नंबर पे कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। जिनको 11,000 जीके स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ चाहिए 100 रुपये पे करके लेंगे, और मंथली करंट अफेयर्स की जिनको पीडीएफ चाहिए वो 25 रुपये पे करके लेंगे। जैसे कि जिनको जनवरी का सिर्फ चाहिए, या फरवरी का चाहिए, मार्च का चाहिए, मई का चाहिए, है ना, इस तरह से अप्रैल का चाहिए, वो सब मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए तो आइए फटाफट एक नज़र देखते हैं। पहला सवाल क्या है? भारत का 18वां, ठीक है, भारत का 18वां G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? भारत में भी। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखिए कौन सा है ये, 18वें क्रम का, ये ध्यान रखना है आपको। G20 2023 का ये बैठक भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इसकी जो थीम है इस बार की वसुदेव कुटुंबकम इस बार की थीम है। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि भाई G20 में कुल कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा G20 में कुल 20 देश शामिल है, जिसमें से 19 देश हो गए, और एक जो आपका है संगठन वो है यूरोपियन यूनियन शामिल है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 20 जो है आपके शामिल है। G20 का मतलब 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 की किस कार्यकारी, देखिए अभी तो G20 की बैठक हुई, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग जो समूह है उसकी बैठक अलग अलग जगह पे हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह का बैठक का आयोजन हुआ है? आंसर हो जाएगा पर्यटन समूह। और कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील के पास शेर कश्मीर केंद्र में। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। तो G20 का महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम में ये आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि WHO की अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे WHO की स्थापना की अगर मैं बात करूँ, स्टैब्लिश कब होता है, तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ? तो ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च होता है। और किसको बढ़ावा देने के लिए? टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ आधारशिला रखी है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस कैंपस का जो आधारशिला रखा गया द्वारका ओखा गुजरात में। ठीक, अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि ठीक है बताइए, WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होता है? 1971 में होता है। अगर पूछा जिसकी इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर मैं पूछूं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यही है WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसे जारी करता है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब होता है WWF का, तो इसकी स्थापना होता है 1961 में। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसका शुभंकर क्या है? पांडा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब होता है? ये 1948 में इसकी स्थापना होती है। अगर पूछा जाए IUCN का मुख्यालय है कहाँ? ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलिए बात करते हैं। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इससे जारी करता है। ठीक है, जो भी लुप्त प्राय होने वाले जो जीव जंतु उनको इसमें शामिल किया जाता है। WHO की मैं बात करूँ, WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? वर्ष 2014 में इसे घोषित किया है, पोलियो मुक्त घोषित किया है। और बाद में चेचक को भी इसे क्या किया? घोषित किया गया है। चेचक को और पोलियो को, दो ऐसे रोग है जिसको इससे मुक्त घोषित किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि WHO ने पोलियो कब घोषित किया, तो 2014 में, ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोढेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ? गुजरात में। इसका निर्माण किसने करवाया? भीमदेव प्रथम ने करवाया।
अब मोढेरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मोढेरा गांव, ठीक है, मोढेरा गांव याद रखिएगा, अभी चर्चा में था खूब। मोढेरा गांव जो है कहाँ का, गुजरात का है ना, कहाँ का, गुजरात का, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला, देश का पहला गांव है, ये भी ध्यान रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये भी भारत कर रहा है, जैसे G20 का भी भारत कर रहा है, ठीक है। वासेनार अरेंजमेंट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी भारत है। आईसीसी वनडे, ठीक है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ये भी भारत में होगा। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया, आंसर हो जाएगा नेपाल। अगर नेपाल से सवाल क्या क्या बन सकते हैं देखिए, जैसे नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री यहाँ कौन है नए बने हैं, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। फिर बात करते हैं नेपाल से ही रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है कि ठीक है, सार्क की स्थापना कब होता है, 1985 में। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ, काठमांडू, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। इससे नेपाल से रिलेटेड एक और यहाँ पे सवाल बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सार्क का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगर पूछा जाए कि ठीक है, सार्क में कुल कितने देश शामिल है, तो इसमें 8 देश शामिल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते, सागर माथा किसे कहा जाता है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसकी कुल जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है पीक है माउंटेन का, ठीक। 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, मोटे अनाज को, इंग्लिश में कहते हैं मिलेट्स इसको। नेक्स्ट आते हैं इटालियन ओपन पे, ठीक है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में जो पुरुष एकल वर्ग के विजेता है कौन है, डेनियल मेदवेदेव, और कहाँ के खिलाड़ी हैं, रशिया के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन रही हैं, एलेना रेबिकिना, कहाँ की है, कजाकिस्तान की हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी आपकी जो है पेरिस, वहाँ पे है। अगर पूछा जाए कि FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, इटली, रोम में, ठीक है, इटली की राजधानी रोम में। अगर सवाल ये पूछा जाए कि ठीक है, रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो टाइबर नदी के किनारे ये स्थित है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विंबलडन, ठीक है। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, और लास्ट में होता है आपका USA ओपन या अमेरिकन ओपन, ठीक है। ये 4 क्रम ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, ठीक। अगर सवाल पूछे जाए विंबलडन जीतने वाली एशिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, एलेना रेबिकिना, कहाँ की है, कजाकिस्तान की, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आपको। हाल ही में पर्यावरण मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया, देवस्थल, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून, उत्तराखंड से, प्रत्येक 2 वर्ष पे ये जारी होता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, ग्यारसन इसकी जो है आपका, इसकी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ध्यान रखिएगा। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वाला जितना भी सवाल होगा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, मध्य प्रदेश, ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि लाडली बहन योजना कहाँ का है, ये भी मध्य प्रदेश का है। इसमें 1,000 रुपये की राशि प्रति माह 5 वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या है, आशा है, याद रखिएगा। और आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। पहले स्थान पे कौन रहा है, महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे रहा है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये कहाँ का, ये भी मध्य प्रदेश का है। कूनो नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश का है। इसी में ये भी जो चीते आए थे नामीबिया अफ्रीका से जो चीते आए थे वो इसी में रखा गया था। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ये जापान में हुआ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, तो जापान से 2 सवाल ध्यान रखिएगा। क्वाड संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 4 देश शामिल हैं, कौन कौन, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ठीक है, क्वाड जो है कब अस्तित्व में आता है, 2007 में अस्तित्व में आता है। पूर्व जो शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ही लाया गया था। अगर पूछा जाए क्वाड का गठन होता कब एक्चुअली में, ये 2017 में होता है, मीन्स की 10 वर्ष के बाद इसकी क्या होता है, गठन होता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का होस्ट कंट्री ये कौन होगा, आपका भारत होगा, ठीक। अभी तो जापान है, अगली बार जो होगा वो भारत होगा। मालाबार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, ये क्वाड जो कंट्री है इन्हीं के बीच होता है, जैसे भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा होती है? 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेटेजी के जीके से बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1919 के एक्ट के तहत इसकी जो है शुरुआत होती है और 1935 के एक्ट के तहत ये समाप्त कर दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलबार। कब के? तो 1955 में। ठीक, भारत में विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे मैकाले। अगर आज़ादी से पहले पूछे, ठीक है, आज़ादी से पहले पूछे तो मैकाले इसका करेक्ट आंसर होगा, और आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो MC शीतलबार। वर्तमान में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी इसके आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? ये भी ध्यान रखिएगा, 3 सदस्य थे। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसमें कि पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। 3 लोग थे, 3 लोग में पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर हो गए और किप्स हो गए। ठीक है, ये 3 लोग थे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में भारत जो है इसमें पहला स्थान किस एथलेटिक्स को दिया गया? ठीक है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलेटिक को प्रदान किया गया? भारत के जो है नीरज चोपड़ा को मिला है, जो कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड जीता था। 87.58 मीटर इनकी जो दूरी थी। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये वही दिन था जब नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को, ठीक है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इस तारीख को क्या भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। नीरज चोपड़ा को कौन से 2 सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्रदान किए गए? तो पद्मश्री और दूसरा परम विशिष्ट मेडल। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन 2023 का मेज़बान कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना, इसकी स्थापना कब होता है? 1947 में इसकी स्थापना होती है। वही पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय है का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसी प्रकार का भारत में भी है क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना होता है 2016 के अधिनियम से, 2017 में इसकी स्थापना होता है। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, बाकी सभी के लिए। हाल ही में हरिबुद्ध मागर, ठीक है, हरिबुद्ध मागर जो कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इनका संबंध किस देश से? भारत के हैं, ध्यान रखना है आपको। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली से कहा जाता है। अफ्रीका की मैं बात करूँ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एकांगुआ। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एल्ब्रुस। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन को रैंक दिया गया है? रैंक प्रदान किया है 3 जो है आपके है वो आपके भारतीय प्रबंधन संस्था है, जो कि IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। ठीक है, तो ये 3 नाम ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में ये 3 जो संस्था को शामिल किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 135। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 38। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 32। वर्ल्ड यूनिकॉर्न में भारत की रैंक कौन सी? 3। ये 5 ऐसे रैंक है जिनको ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये आएगा। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास में। ठीक है, मीन्स कि जल की संरक्षण और उसके प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसकी हाई टेक्नोलॉजी के साथ, इसी के लिए यहाँ पे ये भारत इजराइल की साझेदारी के साथ इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और इसमें मदद कौन कर रहा है? आपका IIT मद्रास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ किया है? UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसमें क्या किया है? इस योजना को प्रारंभ किया है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब से लागू होती है? 29 जुलाई 2020 से लागू होती है। और किसकी सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आती है। और अगर पूछा जाए कि ठीक है, ये जो है नीति किसके स्थान पर आई थी? शिक्षा नीति 1986 के स्थान पे आती है। 2 यहाँ पे पोर्टल ध्यान रखें, एक तो उत्साह पोर्टल हो गया आपका और ई समाधान पोर्टल, ये दोनों किसने लॉन्च किया है? UGC ने लॉन्च किया, दोनों का दोनों। ठीक है, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा किया है? राजस्थान में नवीनतम कितने जिले एवं संभाग बनाए गए? 19 जिले और 3 संभाग। तो कुल मिलाकर हो जाता है यहाँ 50 जिला और 10 संभाग। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? राम भूलाय समिति की सिफारिश पर ये जिले बनते हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? आपका मऊगंज है। हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में जो कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है, 1800 जो कुपोषित बच्चे हैं उनको सुपोषित करना। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। सुपोषित माँ अभियान कहाँ शुरू किया गया? कोटा राजस्थान में। और किसके द्वारा? ओम बिरला जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। और कौन से इनकी उपन्यास कौन सी, ये भी याद रखिएगा, टाइम सेलर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अगर 2022 वाला पूछा जाए तो किसे मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था। और किसके लिए? तो टॉप यहाँ पे रेत की समाधि के लिए। ठीक है, रेत की समाधि के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2022 वाला गीतांजलि श्री को और 2023 वाला आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक, चलिए। बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है? अमेरिका और बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ मिलकर। संप्रति तथा बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के बीच हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। तर्कस और ब्रज प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। और आज का आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च हुआ है? AX2 अर्थात एक्सियन मिशन 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको PDF चाहिए वो पे करके ले सकते हैं 70 रुपये। और बाकी के जितने भी वीडियो हो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पे चल जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी डेली क्लास वाली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।